हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हमें एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ आगे क्या करेंगे। तो बात करते हैं एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि डिविडेंड यील्ड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया वो दिया 4.49% का। 6 महीने के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 6 महीने में 19.23% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 1 साल में 41.30% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 38.98% का। अब हम लोग एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 15 रुपया 28 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7629 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ कैश रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,606 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,516 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता है 71,464 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,03,100 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,09,192 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,41,300 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 38 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेट्स के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 89.8% और कैश में है 5.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 18.9, टेक्नोलॉजी 15.7, एनर्जी 14.3, ऑटोमोबाइल 13.1, अदर्स 10.7, कंस्ट्रक्शन 10.5, कंज्यूमर स्टेट्स 9.2 और कैपिटल गुड्स पे है 7.7%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.58 और पीबी रेशियो 3.55। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे 12.5 का है, 6 महीने में 20.2, 1 साल 39 और एनुअल है 52 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 49.7 रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से अभी आपको कम रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन बता दें कि एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड अभी न्यू फंड है तो बहुत जल्दी आपको इससे ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.71% का। और एग्जिट लोड की बात करते हैं अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रोहित सिंपी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है।
इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट नेवी है 15 रुपया 28 पैसा। बात करते हैं SBI डिविडेंड यील्ड्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI डिविडेंड यील्ड्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।